नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का विश्वास फार्म के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बरबट्टी के खेती का भाग 1 बना रहे हैं, जिसमें कि आप यहां पे बरबट्टी का पौधा देख रहे हैं। ये 25 मई का है और इस खेत में हमने 13 मई को ये बीजों का बुआई किया था और उसके 12 दिनों के बाद आप पौधे का यहाँ पे ग्रो देख सकते हैं। पौधे पूरी तरह से स्वस्थ हैं, कोई कीट और किसी भी प्रकार के फंगस का कोई बीमारी का इसमें अटैक नहीं है अभी। तो हम इस खेत के यहाँ तक आने की स्थिति के बारे में पूरी बात करेंगे। इसके खेतों की जुताई से लेके ज़मीन की तैयारी तक की बात करेंगे और कौन से खाद कितनी मात्रा में डालनी है और क्या देखभाल हमको करनी है ताकि हमारा जो फसल है सबसे अच्छा हो और कम से कम लागत हमको लगे इस चीज़ को करने में। तो किसान भाइयों, हमने यहाँ पे 3 किस्मों का बीज लिया हुआ है, जिसका प्रोडक्शन आपको अलग अलग कितना मात्रा में आता है, कौन से क्वालिटी अच्छी है, ये चीज़ें भी आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। हमने यहाँ पे BNR और सिजेंटा और शकाता के 3 सबसे अच्छे किस्मों का चयन किया हुआ है, ताकि जो किसान भाई हैं अपने ज़रूरत के अनुसार आने वाले समय में वो अपने लिए बीजों का चयन अच्छे से कर सकें। हालांकि ये तीनों ही किस्म बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं किसान भाई, हम जो है अपने चैनल पे वे सारी जानकारी अपने प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर और पूरी तरह से प्रमाणित जानकारी ही हम आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं, ताकि जो है इस वीडियोस के माध्यम से किसान भाई बड़ी ही आसानी से कम लागत में खेती करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकें। तो हमारा प्रयास है कि आप लोगों को सही जानकारी उपलब्ध कराएं, पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। और इसके लिए जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे लाल बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब कर, उसे दबा दीजिएगा और बगल में जो है बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम कोई भी नई वीडियो चैनल पर अपलोड करते हैं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सको। तो अभी जो है ये पौधे जो है 23 मई के हैं और 10 दिनों के पौधे हैं। इसमें कीटनाशकों का छिड़काव हो रहा है, फंगीसाइड का छिड़काव हो रहा है। कौन से कीटनाशक और कौन से फंगीसाइड का हम छिड़काव इसमें अभी कर रहे हैं वे मैं आगे दिखाऊंगा वीडियो में। आगे जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम इसके बारे में बात करेंगे। एक चीज़ मैं किसान भाइयों को बता दूं, हम कम से कम खर्चे वाली कीटनाशकों और दवाइयों का ही छिड़काव करते हैं ताकि हमारा लागत कम लगे। ऐसे तो मार्केट में बहुत ज़्यादा अलग अलग किस्मों के दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन आज तक हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ है उस अनुभव के आधार पर कम से कम कीमत में हम जो है फसलों की अच्छी सुरक्षा कर देते हैं। तो हम अभी जो है इस खेत के ज़मीन के तैयारी में चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि अच्छी जुताई हमको कर लेनी है। जो भी आप खेत का चयन कर रहे हैं बरबट्टी की बिजाई के लिए, उसमें बहुत ही गहरी जुताई होनी चाहिए, 4-5 जुताई, और मिट्टी अच्छे से सूखनी चाहिए। इस खेत में इससे पहले तरबूज की फसल लगी हुई थी और तरबूज की खेती कैसे करना है इसके बारे में भी जानकारी हमने इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है चैनल पर जाके देख सकते हैं, सारे वीडियोज़ वहाँ पे प्लेलिस्ट बना के उपलब्ध कराए गए हैं। अलग अलग हिस्सों में पूरे पार्ट्स अलग अलग डिवाइड करके जानकारियाँ आपको वहाँ पे उपलब्ध करा दी गई हैं। और किसान भाइयों, जो है मिट्टी में ही सब कुछ है, मिट्टी को ही हमको सबसे अच्छा बनाना है। गहरी जुताई, जैसे कि इसमें रोटावेटर चलाने के बाद में, फिर हल चलाने के बाद में, सुखाने के बाद में 3-4 दिन के अंतराल में फिर जुताई किया गया है और फिर पूरी तरह से मिट्टी को भुरभुरा और सुखाने के बाद, भुरभुरा करने के बाद हम इसमें जो है मेड़ इस तरह से बेड तैयार कर दिए हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस बेड को लेबर की सहायता से तैयार करने के बाद में उसके बीच में एक नाली करना है। जैसे आप इसको देसी हल से भी कर सकते हैं या फिर कोई खुरपी वगैरह की सहायता से भी आप इस काम को कर सकते हैं। बीच में जो आपकी हल से जो आपकी नाली बन गई है उसमें सबसे पहली चीज़ है कि गोबर खाद हमको डालना पड़ेगा। इसमें जीवाश्म खाद है तो ये काफ़ी अच्छा
प्रोडक्शन देता है, भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखता है। तो गोबर खाद डालना बहुत ज़रूरी है। आपको गोबर खाद उपलब्ध नहीं है तो दूसरे कोई कंपोस्ट खाद और भी जो जैविक खाद हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर हम जो है सारे फसलों में गोबर खाद रखते हैं, डालते हैं, जिससे कि हमारी भूमि की जो है उपजाऊपन अच्छी बनी रही और लंबे समय तक हम उस खेत से जो है अच्छा प्रोडक्शन ले सकें। तो इस तरह से आपको खेतों की तैयारी कर लेनी है, जैसा कि आप यहाँ पे वीडियो पे देख रहे हैं। मिट्टी आप देख रहे हैं पूरी तरह से बारीक है। मिट्टी की तैयारी जितना हम अच्छा करेंगे पौधे का भी ग्रोथ उतना अच्छा रहेगा। कभी भी जो है गीली मिट्टी में खेती नहीं करनी चाहिए। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि जिसको एसएसपी भी कहते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट को आपको थोड़ी थोड़ी डालते जानी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। सिंगल सुपर फास्फेट गोबर के खाद के ऊपर में और डीएपी, यहाँ पे आप देख रहे हैं डीएपी और सिंगल सुपर फास्फेट का कॉम्बिनेशन किसान भाइयों बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये सभी सूक्ष्म तत्वों की जो कमी होती है या फिर जो ज़रूरत होती है एक पौधे के लिए, ये दो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे से उसको पूरी कर देती है। इन दोनों कॉम्बिनेशन के फ़ायदों के बारे में मैं आगे कभी समय मिलेगा तो वीडियो बता के बताऊँगा आप लोगों को, या फिर आप यूट्यूब में दूसरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं कि एसएसपी और डीएपी का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा होता है हमारे फसलों के लिए। तो जब भी आपको कोई फसल लगानी रहती है, और आप लोगों ने भी देखा होगा हमारे चैनल पे हमने अधिकतर समय पर जो है एसएसपी और डीएपी का जो है खेतों में मिट्टी में बिजाई या रोपाई से पहले हम उसको डालते हैं, जिससे क्या होता है कि मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ जाता है और हमको अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। तो ये दोनों चीज़ों को डालने के बाद में और गोबर की खाद डालने के बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरे खेत की हमने तैयारी कर ली है। तीसरी चीज़ होती है पानी निकासी, क्योंकि अभी जो है हम खेती कर रहे हैं ये मई में, तो जून और जुलाई में जब पानी बरसात होगी, बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे जम जाएगा, तो उस पानी के निकासी के लिए बहुत उत्तम व्यवस्था होना चाहिए। कोई भी किसान भाई जब भी खेत की तैयारी करें तो सबसे पहले पानी निकासी की व्यवस्था पर ध्यान दें। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने बीच से एक नाली बना के रखी है, जो कि जल निकासी के लिए हमको काफ़ी मदद करेगा जब हमारे इस खेत में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तब। और पौधे उगने के बाद में उसकी व्यवस्था करने से पौधों को नुकसान हो जाता है, इसलिए पहले से ही हमने यहाँ पे नाली वगैरह बना के तैयार कर लिया है। अब जो खाद हमने डाला है उस खाद को अच्छे से फावड़े की सहायता से जो है उसको मिक्स कर लेना है, ताकि जो उसके दाने हैं और फिर जो भी खाद हैं वो एक अच्छे से मिट्टी में मिल जाए, बीजों को नुकसान ना करे, जब पौधे बड़े हों तो उनको नुकसान ना करे, क्योंकि डीएपी के दाने या फिर सुपर फास्फेट के जो दाने हैं वो अगर एक जगह पे रहेंगे और उस पर बीज पड़ जाएगा तो सड़ सकता है, पौधे को नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको ये चीज़ करनी है, दोनों को अच्छे से मिला लेना है, तीनों चीज़ों को, गोबर की खाद और जो हम अभी रासायनिक खाद डाले हैं उसको। इस तरह से जब हम मिला लेंगे तो हमारे सामने एक अच्छा सा बेड यहाँ पे तैयार हो जाएगा बीजों के बुआई के लिए। ठीक है किसान भाई, हर चीज़ को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप मैं बता दे रहा हूँ, पूरी जानकारी दिया जा रहा है तो थोड़ा लंबा जाएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी तरह से जानकारियों से भरा हुआ रहेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद हमें उम्मीद है कि आपको बरबट्टी की खेती के लिए कोई दूसरी वीडियो देखने की और आवश्यकता नहीं होगी। हमने पूरा जानकारी इसमें उपलब्ध कराने का कोशिश किया है। तो इस तरह से ये बेड हमारे तैयार हो गए। जो इसमें है, हम ड्रिप में खेती करने वाले हैं, तो जो किसान भाई ड्रिप में नहीं करने वाले, जिनके पास ड्रिप की व्यवस्था नहीं है, तो वो ज़मीन को जो है इस तरह से बेड ना बना के नीचे भी रखें, क्योंकि अभी जो जल्दी हम खेती कर रहे हैं तो इसमें हमको कुछ बार सिंचाई पानी की इसमें करनी रहेगी। बिना ड्रिप वाले किसान भाई जो है ज़मीन को समतल या नाली बना के कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि उनके जो खेत हैं उसमें पर्याप्त मिट्टी होना चाहिए। ये नहीं कि आप नीचे की मिट्टी को गड्ढा करके उठा देंगे तो फिर वो जड़ों का विकास नीचे अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो
ड्रिप में करें या बिना ड्रिप में, आपको खाद का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। गोबर की खाद, डीएपी और सुपर फास्फेट का, एसएसपी का। इसके बाद हमारे खेत में यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि पूरी पाइपलाइन यहाँ पे बिछ गई है। इसमें अभी हम आज बिजाई कर रहे हैं। आज जो है ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये 13 मई के हैं। बीज यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी 2 पैकेट लाए हैं, तीसरा पैकेट घर में है। तो ये इसमें एक सिजेंटा का ये जो है YV7 लॉन्ग बीन्स के नाम से आता है। ये काफ़ी अच्छा इसका प्रोडक्शन आता है और काफ़ी टेस्टी होता है। इसका जो बरबट्टी होता है खाने में भी काफ़ी टेस्टी होता है, गूदेदार होता है। और एक है ये VNR CP27 और एक और पैकेट है जिसका नाम है बबली, सकाता बबली, जो कि इसके बाद हम लाएंगे उसको, दोनों का इसका बिजाई करने के बाद में। तो 3 किस्में लगा रहे हैं। 3 किस्में में से जो बेस्ट रहेगा आने वाले समय में किसान को उसका रिजल्ट बताया जाएगा, तो आप उसका चयन कर सकते हैं। बीजों की बुआई कैसे करनी है, देखिए बिजाई करने के लिए जैसे कि यहाँ पे 1.5 फीट की दूरी पर जो है अपना 1-1.5 फीट की दूरी पर पाइप का छेद है ड्रिप के, उसके दोनों तरफ एक एक बीज हमको डाल देना है। आधे इंच गहराई में ही बीज आपको डालनी है, आधे से 1 इंच, उससे ज़्यादा गहराई में नहीं डालना है। यहाँ पे जो पाइपलाइन का जो छेद है जहाँ से पानी निकलेगा वहाँ के दोनों तरफ हम इसको एक एक बीज डाल दिए हैं। तो जैसे ही पानी आएगी इस पाइप में तो उनको बीजों को पानी उपलब्ध हो जाएगा और उसका जर्मिनेशन हो जाएगा। ये चीज़ हमको कर लेनी है। किसान भाइयों जिनके पास ड्रिप की व्यवस्था नहीं है वो भी ये चीज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये बरबट्टी की खेती आने वाले 2 महीने तक आप आराम से कर सकते हैं। अभी बहुत समय है, अभी हमने बहुत जल्दी इसका बिजाई किया है ताकि हमको अच्छा कीमत बाज़ार में इसका मिल सके। तो जैसे कि अभी ये मई चल रहा है तो मई पूरा मई आप इसमें कर सकते हैं, जून को कर सकते हैं, जुलाई तक भी आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। बरसात में ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन आपको उपलब्ध करा देगा। और ये जो खेत आप देख रहे हैं ये उसके बीज बुआई के 2 दिनों के बाद में है, यानी कि 3 दिनों के बाद, यानी 16 तारीख को ये पौधे अपने उग चुके हैं। 16 मई को एक एक दाने दिख रहे हैं आपको जो है ये उगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी गर्मी है, गर्मी का समय है, तो पौधे 3 दिनों में ही उगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसा हमने लगाया हुआ था वैसा यहाँ पे आप पौधे उगे हुए देख रहे हैं। तो करीब 95% पौधे हमारे उगे हैं और भी अभी उग जाएंगे, तो पूरा खेत जो है भर जाएगा। अभी उसके 2 दिनों के बाद, यानी कि ये 18 तारीख का है, 18 मई में जो है 2 पत्ते आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। अभी जैसे इसमें पत्ते आने शुरू हो जाते हैं तब भी से कीटों का असर हमारे खेतों में लगना शुरू होता है। अभी हमको यहाँ पे एक दवाई का छिड़काव करना है। अब इसके बारे में आते हैं कि कौन सी दवा डालनी है। देखिए ये जो है पौधे उगने के 3 दिनों के बाद में, बिजाई के 5 दिनों के बाद में, 5 दिनों के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कीट लगे हुए हैं, एक एक पत्ती को वो खाया जा रहा है और जड़ों में भी डंपिंग अप होने लगता है, जड़ सड़ के या फिर सूखने लगते हैं जड़ों के पास। तो उसके लिए आपको ये कार्बनडाजिम 12% और मैनकोजेब 63%, ये फंगीसाइड और एक ये टाटामीटा इमिडाक्लोप्राइड 17.8%, इस दोनों को आपको 10 ml टाटामीटा इमिडाक्लोप्राइड 17.8% और 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में जो है ये मैनकोजेब कार्बनडाजिम 12% और मैनकोजेब 63%, इसको घोलकर आपको पौधों के जड़ों के पास और पौधों को पूरी तरह से भिगोते हुए छिड़काव करना है।
जड़ों के पास भी थोड़ा भीग जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई फंगस उस पौधे के जड़ को सड़ाने की कोशिश करेगा तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, पौधों में डंपिंग अप नहीं होगा। जो पौधे मिट्टी के सतह से सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं, वो चीज़ नहीं होगी। अब उसके दवाई छिड़काव के बाद में हम देख रहे हैं 3 दिन के बाद 21 तारीख के ये पौधे हैं। सारे पौधे पूरी तरह से स्वस्थ हैं, कोई भी इसमें बीमारी का अटैक नहीं हुआ है। किसान भाइयों, जो दवाइयाँ हमने बताई हैं वो छोटे से छोटे पौधे में भी आप डाल सकते हैं, उससे आपको पौधे का अच्छा ही होगा, नुकसान कोई आपको नहीं होने वाला। तो जो ये तीसरे चौथे पत्ते आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, इसके बाद में उसके पहले दवाई के छिड़काव के 5 दिनों के बाद में फिर से कीटों का लक्षण आपको थोड़ा बहुत दिख जाएगा, क्योंकि 5 दिनों तक ही जो है खेतों में कीटों का प्रभाव जो है कि हम दवाई छिड़कते हैं तो 5 दिनों तक ही उसका असर रह पाता है। फिर आपको उसी दवाई को फिर से जो है आपको पौधों के ऊपर में छिड़काव करना है। और ये दोनों ही दवाइयाँ काफ़ी कम कीमत की हैं, 50 रुपये से भी कम कीमत में आपको प्रति टंकी घोल आपका बनेगा। तो ये सबसे कम कीमत की दवाइयाँ हैं और सबसे छोटे पौधों के लिए ये बहुत अच्छी हैं। बहुत हैवी दवाई शुरू के छोटे पौधों में डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हैवी दवाई डालने से फिर जो है पौधों की पत्तियाँ जल सकती हैं। तो मैं किसान भाइयों को इन्हीं 2 दवाइयों का रिकमेंड करता हूँ, चाहे आप जो भी फसल लगा रहे हो, भिंडी हो, करेला हो, या फिर बरबट्टी हो, मिर्ची हो, बैगन हो, जो भी हो, शुरू के स्टेज में पौधे जब छोटे हों तभी आपको इन दोनों दवाइयों का ही डालना है। ठीक है, यहाँ पे ये फार्मूलेशन आप देख रहे हैं, कार्बाइड 12%, मैनकोजेब 63% और टाटामीटा है जो कि इमिडाक्लोप्रिड 17.8%। तो सबसे जल्दी ये पौधे हमको अभी वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं। इसमें तीसरे चौथे पत्ते के बाद में जो है यहाँ पे आप पूरे खेत में बेल निकलने शुरू हो जाएंगे, लताएं निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो लताएं निकले उससे पहले हमको इस खेत में जो है डंडे को लगाकर उसमें धागा फंसा देना चाहिए, क्योंकि लताएं निकलने के बाद में हम काम करेंगे तो लताएं टूटेंगी। तो जैसे ही इसमें देखिए यहाँ पे छोटे छोटे लता निकलने के लिए शुरुआत हो रही है। ये जो खेत आप देख रहे हैं ये 26 तारीख के हैं, 26 मई, यानी कि कुल 13 दिनों के पौधे हुए हैं हमारे, इससे उम्र हो रहे हैं इस पौधों के। तो हम इसमें अभी ये जो है डंडे फिट करके इसमें जो है धागे लगाने वाले हैं, ताकि जो है जैसे ही बेल निकले वो ऊपर की तरफ बढ़ जाए और पौधे को कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। बाद में बेल निकलने के बाद में फंसाने से बेल टूट जाते हैं, इसलिए पहले से हमको सारी तैयारियां कर लेनी है। और किसान भाइयों, ये जो है जो डंडे आप लगा रहे हैं, बांस के लगाएं या किसी और चीज़ के, तो ये थोड़े मजबूत होने चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम इसी खेत में सेम की फसल भी लेने वाले हैं। क्योंकि एक बार जो हम ये मेड़ बना चुके हैं, ये डंडे गाड़ेंगे और धागा फंसाएंगे, उस एक लागत में ही हम सेम की फसल भी लेंगे। और सेम की खेती के बारे में जानकारी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इसी खेत में सेम कैसे लगाई जाती है, एक ही लागत में 2 फसल कैसे ले सकते हैं। किसान भाइयों, हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। आप इससे हमसे संपर्क कर सकते हैं, और साथ ही साथ नीचे चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर जो है देश के विभिन्न क्षेत्रों के किसान भाई जुड़े हुए हैं। तो आप भी वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। वहाँ पे सभी किसान भाई अपने अनुभव शेयर करते हैं, और कौन से बीज और कौन सी कंपनी का बीज अच्छा प्रोडक्शन दे रही है, इन सब चीज़ों के बारे में शेयर करते हैं। तो आपको उस ग्रुप में ज्वाइन करके कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो आप उस ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारे मेहनत के लिए इतना समय लग जाता है, एक वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी समय और मेहनत लग जाती है, तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।